अक्षय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आईटी से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अक्षय एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में, क्योंकि अगर सीसीएनए की बात कर रहे हैं और हमें सबनेटिंग के बारे में नहीं पता हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सबनेटिंग हमें आना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं सबनेटिंग स्टार्ट करूं, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद हम सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले कि मैं सबनेटिंग स्टार्ट करूं, पहले हम बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो जिन्होंने कभी सीसीएनए पहले पढ़ा हुआ है या जो नेटवर्क के बारे में जानते हैं, तो उन्हें तो पता है सबनेटिंग क्या होती है, कैसे होती है। पर जो फ्रेशर है उनको मैं पहले समझा देता हूं कि आईपी एड्रेस क्या चीज होती है, क्योंकि जो सबनेटिंग जो टॉपिक है वो हमारा आईपी एड्रेस से रिलेटेड टॉपिक है। जब तक हम आईपी को नहीं समझ पाएंगे, सबनेटिंग समझ में नहीं आएगी हमारे को। तो उनके लिए मैं एक ब्रीफली समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। और सबनेटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है सीसीएनए का कि हमें बाकी टॉपिक तो समझ में आ जाते हैं, बट सबनेटिंग को लेके थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि हाँ ऐसे होता है या नहीं होता। तो मैं, डोंट वरी, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि सबनेटिंग कैसे करी जाती है, क्या होता है, क्यों होता है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस कंडीशन एक ही अप्लाइड है, आप वीडियो को ढंग से देखें, समझ जाएंगे सबनेटिंग कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या चीज होता है। जब आप कभी अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली सब जने नेटवर्क तो थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ कि नॉर्मली आज जब कंप्यूटर में आप जैसे इंटरनेट चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इंटरनेट के लिए अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से या आप आपका जो भी कनेक्शन है इंटरनेट का उससे कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक न्यूमेरिक डिजिट मिलती है। तो टेक्निकल वर्ड में हम उसे क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आईपी देखने को मिलेगा, 192.168.1.1 समथिंग कुछ भी आ सकता है। बट ये 3 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे, 192.168.1। और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे 3 डिजिट और देखेगा मिलती है, 255.255.255.0। तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये तो हमारा क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस कहलाता है। और जो हमारा नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा कहलाता है सबनेट मास्क। तो नॉर्मली जो हमारे यूजर होते हैं, हालांकि नॉर्मली तो वो आईपी से भी इंटरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता दूं मैं कि नॉर्मली जो हम काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, आईपी काम लेते हैं। सबनेट मास्क हम थोड़ा ध्यान क्या करते हैं, कम ही रखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सारा गेम है वो सबनेट मास्क का ही है। जो सारा गेम है वो किसका है, सबनेट मास्क का ही है। और अभी इन दोनों चीजों को देख के आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लाइक सर हमारे को ये जो आपने आईपी लिखा है ये 192 से ही क्यों स्टार्ट होता है, हम कुछ और डिजिट क्यों नहीं लिख सकते, क्या हमें हमेशा यही लिखना है क्या। या कुछ के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ये 3 बार जो 255 लिखा है आपने, इसका क्या रोल है, सबनेट मास्क करता है क्या है। तो अभी हम सारी इस बारे में बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, आप पूरे डिटेल में बात करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ कि आईपी कैसे चलते हैं, उसके बाद हम सबनेटिंग की बात करेंगे। तो लाइक जैसे मैं आईपी के बारे में अगर समझाता हूं तो 192.168.1.1, लाइक अगर आपके पास, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। लाइक मान के चलिए कि आपके पास एक नेटवर्क है जहां अपना एक स्विच लगा हुआ है और आपके पास कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये आपके सारे डिवाइसेस हैं। और अगर मान के चलो मुझे इनको आईपी देना है, तो मैं कैसे दूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक जैसे फर्स्ट वाला जो कंप्यूटर था, इसको हम क्या आईपी देते हैं, 192.168.1.1। इसको मैं क्या दूंगा, 1.2। इसको मैं क्या दूंगा, 1.3। इसको मैं क्या दूंगा, 1.4। सो इस तरह से आगे चलता जाएगा और ये लास्ट कहां तक जाएगा, 1.254 तक। ये प्री डिफाइन है, अभी आपको एक बार के लिए समझना है इसको, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आईपी 1.1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा, 1.254 तक। इसका मतलब हम एक बार में कितने डिवाइस कनेक्ट कर पाते हैं, 254 डिवाइसेस हम आपस में क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, अगर हम इस तरह से आईपी देते हैं तो। अब मैं आता हूं, थोड़ा सा मैंने आईपी के बारे में ब्रीफ कर दिया, जो बिल्कुल नए हैं उनको समझाने के लिए। बाकी धीरे धीरे जब हम आगे चलेंगे तो आपको पूरी बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं सबनेटिंग के बारे में कि सबनेटिंग होता क्या है, क्यों हमारे को सबनेटिंग आनी चाहिए, सीसीएनए में सबनेटिंग का क्या रोल है, सबनेटिंग हमें क्यों आनी चाहिए, सबनेटिंग नहीं आएगी तो क्या होगा। तो पहले सबनेटिंग के बारे में समझाता हूँ कि सबनेटिंग का मतलब क्या होता है। इसको थोड़ा सा वर्ड को हम तोड़ते हैं, ये बना है सब और नेट से।
आईएनजी तो प्रोसीजर हो गया कि भाई प्रोसीजर क्या है, हम प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे, हम मतलब वर्ड की बात कर रहे हैं। तो सब का मतलब हो गया, जैसे कि सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब मेन इंस्पेक्टर से छोटा, या आप उसके टुकड़े मान सकते हो, तो सबको मतलब टुकड़ा मान लो आप। और नेट का मतलब नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के क्या कर देना, टुकड़े कर देना। नेटवर्क के क्या कर देना, टुकड़े कर देना। ये चीज हमारी क्या कहलाती है, सबनेटिंग कहलाती है, कि जब जिसमें हम हमारे नेटवर्क को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, सबनेटिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन है कि सर करना क्यों है। अगर अभी हमने जो नीचे समझा, इसमें हमने समझा कि भाई 1.1 से हम 254 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं ना। अब इसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है, तो अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे कि किसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों डिवाइड करना पड़ता है हमारे को नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके काफी सारे मेरे पास रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सबनेटिंग करेंगे। तो उन रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सबनेटिंग हमें करना ही क्यों पड़ता है। इस बारे में बात कर लेते हैं कि सबनेटिंग क्यों करते हैं। तो इसके मेरे पास कुछ 3 या 4 रीजंस है, मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं कि सबनेटिंग हमें करना क्यों है। मैं इसका रीजन समझा देता हूं कि हमें सबनेटिंग करना क्यों है, हमें सबनेटिंग करना क्यों जरूरत पड़ रही है हमारे को नेटवर्क के अंदर। तो सबसे जो फर्स्ट रीजन है हमारा सबनेटिंग करने का, वो रीजन है फॉर सेविंग आईपी एड्रेसेस। सेविंग आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, लाइक जैसे अपने जो पहले आपने पढ़ा, मैंने आपको समझाया था कि भाई हम एक नेटवर्क में कितने हैं, 254 डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने समझाया था आपको कि जैसे 1.1 और हम ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर आईपी और देते हैं ये, तो हम कहां तक कनेक्ट कर सकते हैं, 254 तक। दैट मींस हम एक बार में 254 डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो अब हम, अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं आपके सामने कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, मेरे नेटवर्क में सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइस ही हैं और मुझे इन 2 डिवाइस को ही नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो अगर उसके लिए हम वो यूज करते हैं तो हमारे को आईपी मिलते हैं 254। हम यूज कितने करेंगे, सिर्फ 2 आईपी एड्रेस। दैट मींस हम वेस्ट कितने कर रहे हैं, 252 आईपी एड्रेसेस हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोकल नेटवर्क के हिसाब से समझ रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई आप में से जो सीसीएनए के बारे में जानते हो या सबनेटिंग के बारे में जानते हो, तो वो बोलेंगे सर वेस्ट हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, लोकल का ही तो वेस्ट हो रहा है। करेक्ट है, लोकल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पब्लिक के हिसाब से सोचा जाए कि अगर हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं और अगर हम इस तरह से अगर आईपी वेस्ट कर देते हैं, तो हम आईपी को ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। जो फर्स्ट रीजन है वो हमारा क्या रहेगा, हमें हमारे आईपी क्या करने हैं, बचाने हैं, वेस्ट नहीं करने। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबनेटिंग कर लेते हैं। कैसे होता है वो बात की बात है, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि सबनेटिंग कैसे करते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि रीजन क्या है। तो उसका फर्स्ट रीजन क्या हो गया, हमारे आईपी क्या करने के लिए, वेस्ट ना हो। हमारे आईपी क्या ना हो, वेस्ट ना हो। तो वेस्ट आईपी ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबनेटिंग कर लेते हैं। तो हमें जितने आईपी की रिक्वायरमेंट होते हैं, हम उतने ही आईपी क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन था, जिससे हम क्या कर पाएंगे, हमारे आईपी हम एड्रेस क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे, ताकि हम उन आईपी को दूसरी जगह क्या कर पाए, यूज कर पाए, अगर हम डिफरेंट नेटवर्क क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं तो। सेकेंड रीजन, फॉर सिक्योरिटी। फॉर सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये सिक्योरिटी कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं कि ये सिक्योरिटी कैसे करेगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी कैसे करेगा। बहुत बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है, तो मैं आपको समझाता हूं कैसा होगा। लाइक जैसे मान के चलिए एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलिए इंटरनेट भी आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं 5 मिनट के लिए, और आपके पास बहुत सारे डिवाइस क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे आपको इंटरनेट चलाना था, तो हमें करना क्या होता, कुछ नहीं, बस यहां से एक केबल निकाली और हमने हमारे डिवाइस में क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। तुरंत हमारे डिवाइस को क्या मिलता है, एक आईपी एड्रेस मिलता है और वो नेटवर्क में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा नहीं चाहिए कि वो ऐसा कनेक्ट नहीं हो सके। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो ऑटोमेटिक आईपी मिल रहा है उसे बंद कर दीजिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी जैसे कोई नेटवर्क के बारे में समझते हैं तो देख लेते हैं कि भाई इस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, तो उसी रेंज का एक आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेस कनेक्ट होंगे, तो उस केस में क्या होगा,
सिर्फ ये दो ही लोग क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे तो हालांकि इसके एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसकी केबल निकाल दी, ऐसा कर दिया, वो सब पॉसिबिलिटीज हैं, बट वो अलग बात है। मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे किसी ने मान के चलिए केबल निकाल के कनेक्ट भी कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, ना तो इसको आईपी ऑप्टेन मिलेगा, ऑप्टेन का मतलब ना तो इसको डीएचसीपी से आईपी मिलेगा, ना ही क्या कर पाएगा, अगर वो मैन्युअली भी देता है तो भी क्या नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि पूरे नेटवर्क में आईपी ही दो ही मिलेंगे और वो दो पहले से ही क्या है, यूज में है। तो ना तो उसको डीएचसीपी से आईपी मिलेगा, ना ही उसे क्या मिलेगा, मैनुअल मिलेगा। तो हमने एक तरफ से हमारे कंप्यूटर में क्या, हमारे नेटवर्क में क्या कर दिया, हमने एक बेसिक सिक्योरिटी क्या कर दी है, इंप्लीमेंट करती है सबनेटिंग से। थर्ड और लास्ट रीजन फॉर इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस लिख देता हूं, नेटवर्क परफॉर्मेंस करेक्ट वर्ड है, नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अब नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, इसको भी जरा क्लियर करते हैं कि नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा। मैं जरा नई सीट ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको सही से समझा सकूंगा। तो नई सीट ले लेता हूं मैं और आपको समझा देता हूं कि कैसे ये होगा। मैं ये रेस कर लेता हूं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको कि कैसे परफॉर्मेंस को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि हमारे पास एक स्विच है और इस स्विच से हमारे दो डिवाइस कनेक्टेड हैं, लाइक एक ये और एक ये। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। मैंने पूरा पूरा आईपी एड्रेस लिखा समझने के लिए आपको। तो अब जब आप डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करते हो तो एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये डिवाइस अपने बारे में सब लोगों को क्या करेगा, बताएगा कि मैं नेटवर्क में क्या हो चुका हूं, आ चुका हूं। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं, ऐसा एग्जैक्ट में होता नहीं है, आप कॉन्सेप्ट नहीं बना ले इसके लिए, ऐसा मान के चलते हैं कि एक डिवाइस जब ब्रॉडकास्टिंग करता है तो वो 1 एमबीपीएस की स्पीड क्या करता है, कंज्यूम करता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अभी जैसे मान के चलो अभी मैंने सबनेटिंग को यूज नहीं किया है, अभी ये नॉर्मल नेटवर्क है। तो अब क्या होगा, जब ये 1.1 ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो सिर्फ एक को नहीं करेगा, जब ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो ये 254 आईपी एड्रेस, जितने भी आईपी एड्रेस हमारे, मैंने आपको बताए थे कि 254 होते हैं, तो ये 254 को ब्रॉडकास्टिंग करेगा कि मैं नेटवर्क में क्या हो चुका हूं, आ चुका हूं। अब 254 को जब ब्रॉडकास्टिंग होगी तो अगर एक को ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए 1 एमबीपीएस की स्पीड कंज्यूम होती है, तो अगर 254 की बात करें तो कितना स्पीड कंज्यूम कर लेगा, 254 एमबीपीएस। अब हमारा लेन कार्ड कितने एमबीपीएस का है, 100 एमबीपीएस का है। तो अभी डेटा ट्रांसफर होने की बात तो बहुत दूर की है, स्टेब्लिश होने में ही वो पूरा नेटवर्क क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो ऐसा कंजप्शन ना हो सके नेटवर्क का, उसके लिए हम सबनेटिंग कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, इसको पता है कि सिर्फ नेटवर्क में दो ही डिवाइस हैं, एक तो ये खुद है और एक कौन सा डिवाइस है, ये है। अब जब ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो 254 को ना जाके सिर्फ 1.2 को ही ब्रॉडकास्टिंग जाएगी। तो उससे क्या होगा, सिर्फ दो लोगों को, दो तो गलत ही बोल रहा हूं, एक को ही क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज क्या होगा, जाएगा। तो उससे क्या होगा, सिर्फ एक कंप्यूटर को जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मान के चलिए कि 1 एमबीपीएस की स्पीड कंज्यूम होती है, तो कितनी कंज्यूम करेगा, 1 एमबीपीएस ही कंज्यूम करेगा। तो अभी भी हमारे पास कितना एमटी पड़ा हुआ है, 99 एमबीपीएस क्या पड़ा है हमारे पास, एमटी पड़ा है। तो उससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क क्या चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, क्योंकि पर सिर्फ स्टैब्लिश करने के लिए उसने 1 एमबीपीएस कंज्यूम किया है, बाकी तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 99 एमबीपीएस क्या पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है। तो वो इजीली क्या कर पाएंगे, नेटवर्क में हमारा सारा वर्क क्या होगा, चलता रहेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं कि सबनेटिंग क्यों की जाती है, इसको मैं वापस से समझाता हूं आपको एक बार एंड में। जो सबसे फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया था, वो हमारा रीजन था क्या करने के लिए, हमारा फर्स्ट रीजन था कि हमारे को क्या करना है, हमारे को आईपी सेव करने हैं। क्योंकि आईपी है तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आईपी की क्या है, एक लिमिटेशन है। और हमारे पास ह्यूमंस क्या है, बहुत ज्यादा है, यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो हमें आईपी क्या करना है, बचाना है, ताकि सबको क्या हो सके, हम आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो हमारे आईपी बचाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सबनेटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया, सिक्योरिटी का, कि आपके सिक्योरिटी के हिसाब से भी क्या रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि जो हम डिफॉल्ट यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है कि आईपी ऐसे दिया जाता है, नॉर्मली ये रहता है। लेकिन अगर आप सबनेटिंग कर देंगे
तो उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और उतना कैलकुलेशन करना हर पर्सन के लिए इजी नहीं है। और अगर थर्ड रीजन की बात करूं तो परफॉर्मेंस क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। कैसे इंक्रीज होगी कि जब आप सबनेटिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जितने लोग नेटवर्क में हैं वो उन्हीं के लिए ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो जो इस्टेब्लिश का जो प्रोसेस है, नेटवर्क जो इस्टेब्लिश होता है उसमें कम से कम बैंडविड्थ क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो जो रिमेनिंग बैंडविड्थ है वो हम दूसरे पर्पज में क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें नेक्स्ट और क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा मैं आपको सबनेटिंग कैसे करी जाती है और सबनेटिंग करने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। तो कीप वॉचिंग अक्षय एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।